नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस चैनल में आपके लिए ख्वाबों से मुतल्लिक ख्वाबों की ताबीर बयान करने के अलावा ख्वाबों पर एक तहकीकी और रिपोर्ट भी ज़रूर हर हफ्ते में शाया करते हैं, जो कि तहकीकात और तजर्बात का निचोड़ होता है। और ऐसी रिपोर्टों का मकसद ये होता है कि ख्वाबों से मुतल्लिक जो भी बातें हैं, जो भी अलूम हैं, उनसे मुतल्लिक आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो। हमारा आज का जो मौजू है वो भी ख्वाबों के मुतल्लिक एक ख़ास की गई तहकीक है कि कुछ लोग या कम अज़ कम ज़िंदगी में हर शख्स के साथ ऐसा वाक़या ज़रूर पेश आता है कि वो ख्वाब देखने के दौरान खौफ ज़दा होकर उसी वक़्त उठ बैठता है और उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो हम इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे ख्वाब होते हैं और इन ख्वाबों के आने की वजह क्या होती है। नाज़रीन कराम, ख्वाब में खौफ ज़दा हो जाना, खौफ ज़दा होकर नींद का ख़राब हो जाना की बुनियादी तौर पर दो वजूहात हैं। एक वजह इसकी रूहानी है और एक वजह इसके हमारे अपने आमाल हैं और फिजिकल सोने का तरीक़ाकार है। तो हम बारी बारी इन वजूहात का जायज़ा लेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मसनून दुआएं सिखाई जो रात को सोने से पहले पढ़नी चाहिए, और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने का जो तरीका बताया है, इसमें एक उनकी उम्मत की बहुत बड़ी भलाई का राज छुपा हुआ था। इस वजह से आक़ा करीम ने हमें सोने का तरीका बताया। ख्वाब जो खौफज़दा कर देने वाले या परेशान कर देने वाले आते हैं, उनमें से सबसे बड़ी वजह हमारा गलत तरीके से सोना है। जब कोई शख्स बिल्कुल सीधा सोता है तो सीधा सोने की वजह से जब उसका हाथ उसके सीने पर ऐन दिल के ऊपर जब आ जाता है और कुछ ख्यालात जो दिल पैदा करता है, जब दिल की धड़कन को वो आदमी अपने हाथ से ऊपर से दबाता है तो धड़कनों के तेज हो जाने और सीने पर दबाव की वजह से, फेफड़ों पर बोझ बढ़ने की वजह से सांस का मसला भी आता है। सांस का कम हो जाना, धड़कन का तेज हो जाना, दिल दिमाग में ऐसे ख्यालात फिर पैदा करता है कि जैसे जैसे शख्स वो ख्वाब में अपने सीने को दबाना शुरू करता है नींद में, इसी तरह उसके ख्वाब के डरने की जो सूरत हाल है वो ख्यालात मज़ीद शदीद तर हो जाते हैं और आखिरी मरहला आता है कि वह इस कदर अपने सीने को दबा लेता है कि खौफ के मारे फिर वो उठ जाता है, और जब उठता है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा होता है। ये तो वो हमारा अमर है जो हम सीधा सोते हैं। कुछ हज़रात जो अपने टांगों में तकिया लेकर सोते हैं या फिर उल्टे मुंह सोते हैं, ऐसे लोगों को भी इसी तरह के ख्वाब इनके सोने की गलती की वजह से ही आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दाएं करवट बदल कर सोने का हुक्म इरशाद फरमाया। अब इसकी रूहानी वजूहात की तरफ आते हैं कि रूहानी वजह क्या होती है। एक तहकीक उलमा के तजर्बे और अहले ताबीर के नज़दीक एक तहकीक में ये बात साबित है कि जो लोग अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचते, उनको भी ये डरावने ख्वाब आते हैं, और ये ख्वाब वसवसा की शक्ल में शैतान की तरफ से होते हैं। इन ख्वाबों की सूरत हाल इस तरह होती है कि अचानक से जानवरों का शक्ल तब्दील हो जाना, या बाज़ औक़ात
کسی چیز کا انسان کو کھانے کی غرض سے نقصان پہنچانے کی وجہ سے کسی موذی جانور کا پیچھے لگ جانا، یا بہت زیادہ خون دیکھنا، ذبح ہوتے ہوئے لوگ دیکھنا، یا کٹا ہوا گلا دیکھنا، یا بے سر کا انسان دیکھنا، اس قسم کی کئی صورتحال ہو سکتی ہیں۔ یہ روحانیت کی وجہ سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب بھی ایک ایسے شخص کو ہوگا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ تو ناظرین کرام، آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے ناپاک ہو جانا بھی ڈراؤنے خوابوں کی وجہ بنتا ہے، اور آپ نے بے شک اس کا تجربہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بات اور یہ تحقیق سچ ثابت ہوگی۔ آپ نے پاک صاف رہنے کی کوشش کرنی ہے اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی تیسری وجہ بھی روحانی وجہ ہے، لیکن وہ خوف اور وہ ڈر ہدایت کا ڈر ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا ہے، مثال کے طور پر اس کا ہدایت یافتہ لوگوں کے جو خواب ہوتے ہیں، سچا خواب اور صالح خواب بھی بعض اوقات ایسی صورتحال دکھاتا ہے جس انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خواب میں جہنم کا عذاب دیکھ لیتا ہے تو بڑا ہی خوفناک منظر ہوتا ہے، اور وہ جاگ جاتا ہے، تو یہ ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں ایسی صورتحال دیکھتا ہے روحانی طور پر، بعض اوقات لوگ تجلیات و انوار کو دیکھ کر بھی پریشان ہو کر اٹھ بیٹھتے ہیں، تو یہ ہدایت والے خواب ہیں۔ اور یہ ہدایت والے خواب بھی ان لوگوں کو آتے ہیں جن پر اللہ کریم کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، اور بعض بشارت کے خواب ہوتے ہیں، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور الدین زنگی کو خواب میں بتایا کہ کوئی شخص میری قبر کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو نور الدین زنگی اسی وقت بیدار ہوا۔ اور یہ خواب ایک بشارتی خواب ہوتے ہیں۔ یہ خواب اولیاء کرام کو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو، اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی نظر میں کون بندہ زیادہ محبوب ہے، تو کچھ خواب بشارتی خواب ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی جاگ فوراً آ جاتی ہے، اور پھر وہ کام بیداری میں بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے، نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔